नमस्कार। मैं डॉक्टर नीरज गोयल मेरठ से। आज बहुत दिनों से सोच रहा था, लेकिन आज कुछ बात आपको बताना चाह रहा हूँ इस कोविड से रिलेटेड। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ इस कोविड से, मैं तो सर्जन हूँ मेरठ में। लेकिन मैंने जो आए दिन ऑब्ज़र्व किया, जो आता रहता है मरीजों का फ़ोन, अपने ख़ास संबंधियों का फ़ोन, उससे जो मैंने ऑब्ज़र्व किया उसमें ये है कि कोविड बहुत अलग अलग रूपों से अपने को लोगों में इन्फेक्ट कर रहा है। किसी में 1 दिन का बुखार आ रहा है, किसी में 3 दिन का बुखार है, किसी में 7 दिन तक बुखार आ रहा है और किसी में तो 15-20 दिन तक बुखार आता है। इसमें जो मेन मेरा ऑब्ज़र्वेशन है वो ये है कि टाइमिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें चाहे बुखार 1 दिन आए या 3 दिन आए, हम इस आज के महामारी के दौर में हमें सबको ये कंसीडर करना पड़ेगा कि ये कोविड ही है। चाहे उसका एंटीजन RT-PCR नेगेटिव भी आता है, तब भी हम यही मान के चलें कि ये कोविड इन्फेक्शन ही सही हो रहा है। अब शुरुआती दौर में जब इन्फेक्शन होता है किसी को, तो सबसे पहले बुखार, गले में कुछ खराश, ड्राइनेस या खांसी हल्की सी, ये चीज़ें होती हैं। आमतौर पे और वायरल इन्फेक्शन में भी यही सिम्टम्स आते हैं, लेकिन अगर 1-2 दिन तक तो हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं इस चीज़ को। अगर यही चीज़ें हमारे को 3-4 दिन तक रहती हैं, तो जितना भी हो सके जल्दी से जल्दी तीसरे चौथे दिन या 5वें दिन तक हमें जांच करा लेनी चाहिए, चाहे वो कोविड का एंटीजन रैपिड टेस्ट हो या RT-PCR टेस्ट हो। RT-PCR टेस्ट आजकल महामारी के दौर में अफरा तफरी हो रही है, तो 4-5 दिन लग रहे हैं आने में, तो उसका इंतज़ार नहीं करना चाहिए। रैपिड एंटीजन हो तो ज़्यादा अच्छा है। एंटीजन टेस्ट करने के बाद हमारे को जो और चीज़ें चल रही हैं, जिंक या विटामिन सी या आइवरमेक्टिन, ये तो सब लेनी ही है, लेकिन टेस्ट करने के बाद 5वें-6ठे दिन बुखार जनरली उतर जाता है। फिर ये देखा गया है कि जो बुखार उतरने के बाद एक गैप होता है और फिर 1-2 दिन बाद एक सडन एकदम से बॉडी एक, सर में दर्द, जी मिचलाना या बुखार दोबारा से फिर से आता है। ये आना एक चिंता का विषय है। ये जनरली सिम्टम्स जो आते हैं दोबारा, ये आते हैं 6ठे-7वें दिन के बाद, और उसके बाद फिर धीरे धीरे करके परेशानी बढ़ती है। अब इसका टाइमिंग का कारण मालूम होना चाहिए। आम लोगों की भाषा में समझा रहा हूँ कि शुरुआत में जो कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ हमारे नाक और मुंह के द्वारा, उसमें इन्फेक्शन होने से कोविड जो वायरस है वो मल्टीप्लेट करता है और बॉडी में एक रिएक्शन करता है, बॉडी में पैदा करता है रिएक्शन। जनरली वायरस 5 से 7 दिन बाद करीब करीब इनएक्टिव हो जाता है और बॉडी में, लेकिन इनएक्टिव होने के बाद फीवर ख़त्म हो जाता है। अब बॉडी में इनएक्टिवेट हो गया, उसके बाद बॉडी में एक चेन ऑफ रिएक्शन शुरू होती है और कुछ बॉडी में केमिकल्स पैदा होते हैं उस वायरस की प्रोटीन्स के अगेंस्ट, जिनको हम कहते हैं इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स। वो मार्कर्स जनरली पैदा होते हैं 6ठे-7वें दिन, 5वें दिन, और उन मार्कर्स को जनरेट होने के बाद ही जो सेकंड वेव हमारे पास जो आती है, फीवर की, बॉडी एक की, नोज़िया की, जी मिचलाना, भारीपन, खांसी, ये समस्याएं उसी की वजह से होती हैं। इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स में CRP, आजकल जो बहुत ज़्यादा आपने भी सुना होगा, CRP है, IL-6 है, सीरम फेरिटिन है, सीरम LDH है और 2-3 चीज़ और भी हैं, लेकिन ये मेन कॉमन मार्कर्स हैं। तो जैसे ही आपको लगे या ना भी लगे, तो 5वें-6ठे दिन ये मार्कर्स अपने करा लेने चाहिए, अगर फीवर एक बार होने के बाद उतर गया है और दोबारा से हुआ है। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि बॉडी में हमारा सिस्टम अंदर कैसे काम कर रहा है। जैसे ही ये चीज़ टेस्ट करा रहे, टेस्ट कराने के बाद हमें फिर कुछ इनको कम करने के लिए जो हमारे शरीर में केमिकल पैदा करें हैं कोविड की प्रोटीन के अगेंस्ट, उनको कम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही केमिकल्स, वही इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स वो हैं जो हमारे सीधे लंग्स पे असर करते हैं। कोविड वायरस हमारे लंग्स पे इफ़ेक्ट नहीं करता। जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं बॉडी के अपने जनरेट करे हुए केमिकल्स, वो ही
हमारे लंग्स पे इफ़ेक्ट करते हैं और उसमें नमूनिया की तरह से तकत्ते चकत्ते पैदा कर देते हैं थोड़े थोड़े, जिनको आजकल आप HRCT बहुत सुन रहे होंगे। HRCT में हमारे को डिटेक्ट किया जाता है। तो 5वें, 6ठे, 7वें दिन अगर हमें ये बायोलॉजिकल मार्कर्स कराने पड़ते हैं, और अगर ज़रूरत पड़ती है, खांसी ज़्यादा होती है, तो एक HRCT हाई रेजोल्यूशन CT स्कैन छाती का करा लेना चाहिए, जिसको आजकल बहुत ज़्यादा लोग बाग करा रहे हैं। तो इस केमिकल जो हमारे शरीर में बने, उन केमिकल्स को ख़त्म करने के लिए या कम करने के लिए और उसके असर को कम करने के लिए हमारे को आजकल, जो आपने भी सुना होगा, स्टेरॉइड्स देने पड़ते हैं मरीजों को। स्टेरॉइड्स में बहुत सारे स्टेरॉइड्स हैं। मेड्रोल सबसे कॉमनली जो आपने सुना होगा, डेक्सामीथासोन है, बीटामीथासोन है, और भी बहुत बाज़ार में अवेलेबल ओरल स्टेरॉइड्स होते हैं जिनको हम देते हैं मरीजों को। लेकिन मेरी राय ये है कि बिना किसी डॉक्टर की राय के ये अपने आप नहीं लेना चाहिए। ये मेरा वीडियो केवल इसलिए है कि आपकी एक जानकारी हो और आप अपने आप मेडिकेशन ना करें। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है इसमें वो टाइमिंग ही है। जनरली मरीजों को देखा जा रहा है कि मरीज़ अपने आप ही घर पे या किसी भी आसपास के डॉक्टर से इलाज करते हुए 6ठे, 7वें दिन, 8वें दिन तक घर पे रहते हैं। उसके बाद सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस करके, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा शरीर में कम जा रही होती है, वो शरीर अस्पताल में आते हैं। फिर उस स्थिति में जब हम CT स्कैन कराते हैं तो CT स्कैन में उनके लंग्स की हालत बहुत ख़राब मिलती है और फिर उसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो अस्पतालों में ना तो बेड हैं, और बेड हैं भी तो ऑक्सीजन की ज़रूरत जो है मरीजों को वो बहुत नहीं मिल पा रही है। तो इसीलिए टाइमिंग सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आपको फीवर आए, 1 दिन आए, 3 दिन आए, 6 दिन आए, आप जितना जल्दी से जल्दी हो सके अपना टेस्ट कराएं। तीसरे, चौथे दिन ही करा लें और किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके अपना ट्रीटमेंट प्रॉपर शुरू करें। इंतज़ार ना करें 8वें, 10वें, 12वें दिन तक। 8वें, 10वें दिन, 12वें दिन तक आप ये इंतज़ार करें कि नहीं हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, नहीं ठीक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं। अपने आप अपना इलाज ना करें। मेरी आपसे यही गुजारिश है सबसे कि किसी को भी अगर परिवार में बुखार आता है तो अपने को आइसोलेट करें। परिवार में और किसी को ना हो, इसलिए आइसोलेशन बहुत ज़रूरी है। आइसोलेशन करने के बाद ऐसे ही जैसे मैंने बताया कि तीसरे, चौथे दिन अपना टेस्ट करा लें। टेस्ट कराने के बाद अपने डॉक्टर से, किसी से भी अपना कंसल्ट करके प्रॉपर ट्रीटमेंट चालू करें। और 6ठे, 7वें दिन अपने जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स बॉडी में केमिकल्स रिलीज़ हो रहे हैं उनका टेस्ट करा के और फिर स्टेरॉयड लें किसी डॉक्टर के देख रेख में ही। अपने आप से कोई भी ट्रीटमेंट ना करें, लेकिन घर पे ही रह के अपना देसी इलाज इधर उधर की चीज़ों से 10 से 12 दिन ना निकालें। मेरी यही आपसे प्रार्थना है। धन्यवाद।